नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान उस्मानी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज लखनऊ दौरे पर पहुंच चुके हैं और ये 3 दिवसीय दौरा है जिस पर रक्षा मंत्री और लखनऊ के सांसद राजनाथ सिंह पहुंच चुके हैं। तो वही आज लखनऊ आते ही रक्षा मंत्री सीधे एयरपोर्ट से नदवा कॉलेज के लिए रवाना हो गए। वहां वो मुलाकात भी करते हुए नजर आए। तो नदवा कॉलेज पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, नदवा के उलमा से वो मुलाकात करते हुए भी नजर आए, जिसकी तस्वीरें भी लगातार हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। मुलाकात करने वाले उलमा में बिलाल नदवी शामिल है, वहीं नदवा के प्रिंसिपल सईदुर रहमान नदवी भी शामिल है। नदवा कॉलेज में सुरक्षा का भी कड़ा पहरा है और नदवा में राजनाथ सिंह और उलमा की मुलाकात लगातार जारी है। देश के बड़े इस्लामिक शिक्षण संस्थानों में शुमार होता है नदवा कॉलेज का नाम, जहां इस वक्त रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद है, जहां वो नदवा के उलमाओं से मुलाकात करते हुए नजर आए। सीधा रुख करते हैं विभांशु का, जो इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देखिए विभांशु, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ ही लखनऊ के सांसद राजनाथ सिंह 3 दिवसीय दौरे पर लखनऊ पहुंच चुके हैं। क्या कुछ कार्यक्रम उनके निर्धारित किए गए हैं नदवा कॉलेज के बाद? के रक्षा मंत्री और लखनऊ के सांसद राजनाथ सिंह अपने रूटीन दौरे पर राजधानी लखनऊ आए हुए हैं। 3 दिवसीय दौरा है। आज सबसे पहले वो राजधानी लखनऊ के सुप्रसिद्ध कॉलेज नदवा पहुंचे हैं, जहां वो जाकर और तमाम नदवा के प्रिंसिपल सईद उर रहमान नदवी से मिले हैं। मुलाकात करने के बाद वो तमाम वहां के जो शिक्षक संस्थान है उसका एक अवलोकन किए हैं। अब बात करें तो उसके ठीक बाद वो वहां से राजधानी लखनऊ के सुप्रसिद्ध मंदिर मनकामेश्वर जाएंगे। मनकामेश्वर में एक मान्यता है कि अपनी मनोकामनाएं मांगे अगर जो वहां पे श्रद्धालु जाकर तो उसे कहीं ना कहीं भगवान पूरा करते हैं। उसके ठीक बाद वो राजधानी लखनऊ के पुराने लखनऊ जाएंगे, जहां पर चौक स्थित पुराने हनुमान मंदिर पे पूजा अर्चना करेंगे। साथ ही साथ वहां के चौक जाएंगे तो वहां के जायके का भी वो कहीं ना कहीं लुत्फ उठाएंगे, जैसा कि उनके कार्यक्रम में बताया जा रहा है। उसके बाद वो तमाम स्थानीय लोगों से मिलेंगे। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले राजनाथ सिंह का ये 3 दिवसीय दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बिल्कुल सही और कहा आपने विभांशु की 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले राजनाथ सिंह का ये दौरा कई मायनों में काफी अहम है। और जाहिर सी बात है, देखिए विभांशु, राजनाथ सिंह जो है वो लखनऊ के सांसद भी, और अब जब वो 3 दिवसीय दौरे पर आए हैं तो इस दौरान कौन कौन से दिग्गज नेता या पदाधिकारी उनके साथ मौजूद रहेंगे? मुस्कान, आपको बता दें कि उनके साथ राजधानी लखनऊ के तमाम जो लोकल पदाधिकारी हैं वो मौजूद रहेंगे। तमाम पार्षदों का हुज्म देखने को मिलता है राजनाथ सिंह के जब भी उनका दौरा होता है। और बात करें तो राजधानी लखनऊ में लगभग 70 से अधिक पार्षद हैं, तो उनमें से कहीं ना कहीं दर्जनों पार्षद उनके साथ होंगे। साथ ही अगर बात की जाए तो लखनऊ के महानगर अध्यक्ष मुकेश शर्मा और तमाम अति गणमान्य मौजूद रहेंगे। आपको बताएं कि जब वो चौक जाएंगे तो लालजी टंडन के पुत्र कहीं ना कहीं उनके साथ नजर आएंगे, क्योंकि चौक में लालजी टंडन का एक नाम है और जब भी चौक में कोई बड़ा नेता आता है तो अगवानी करने लालजी टंडन उनको चाहते हैं। ठीक है, देखिए विभांशु, जिस तरीके से भाजपा पर अक्सर ये आरोप लगते हैं कि वो एच फैक्टर वाली पार्टी है, ऐसे में जब राजनाथ सिंह अक्सर लखनऊ पहुंचते हैं तो वो नदवा कॉलेज तो जाते ही, और इस बार भी ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिली, जहां एयरपोर्ट से सीधा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह नदवा कॉलेज पहुंचे और जिसके बाद वो सीधा मनकामेश्वर पहुंचेंगे। तो कहीं ना कहीं देखिए विभांशु, क्या माना जाए कि एम फैक्टर्स के साथ एच फैक्टर को भी भाजपा लगातार बराबरी से लेकर चलना चाहती है? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए हाल फिलहाल में भारतीय जनता पार्टी पसमानदा मुसलमान को लेकर कहीं ना कहीं अपने पार्टी में उन्हें जोड़ने के लिए, मुख्य धारा से जोड़ने के लिए लगातार प्रयासरत है। और सब भाजपा के नेता लगातार कहते हुए आए हैं कि हमारी सरकार में एक हाथ में कुरान और दूसरे में लैपटॉप रहेगा और इससे हर वर्ग का विकास होगा। उसके साथ ही अगर बात की जाए तो राजनाथ सिंह दूसरी दफा लखनऊ से सांसद चुने गए हैं। इससे पहले अगर बात की जाए तो तमाम भारतीय जनता पार्टी के बड़े दिग्गज नेता यहाँ से चुनाव जीत कर आते थे। बात करें तो देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की विरासत को आज राजनाथ सिंह संभाल रहे हैं। वाजपेयी जी जब भी सांसद के तौर पर लखनऊ की सड़कों पर निकलते थे तो हर एक वर्ग से बात करते थे, और खासकर अब जब भी लखनऊ जाते थे तो नदवा जाते थे। उसी क्रम में उन्हीं के पद चिन्हों पर चलकर देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी नदवा पहुंचे हैं। और कहीं ना कहीं गंगा जमुना तहजीब की एक मिसाल है मुस्कान
कि जो जिस दिन पर कहीं ना कहीं देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी चले हैं, तो उनके शिष्य राजनाथ सिंह भी कहीं ना कहीं उन्हीं के पद चिन्हों पर चलकर आपसी एकता की मिसाल को कहीं ना कहीं बनाते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, धन्यवाद विभांशु इस खबर पर जुड़ते हुए दर्शकों तक तमाम अपडेट पहुंचाने के लिए। अब खबर कौशाम्बी से है, जहां चंगाई सभा के आड़ में धर्मांतरण का मामला सामने आया है। आरोप है कि अनुसूचित जाति के लोगों को पहले चंगाई सभा में बुलाया जाता है, जहां रोग ठीक करने के नाम पर उन्हें चमत्कार दिखाकर उनका ब्रेन वॉश किया जाता है, जिसके बाद उनका सामूहिक धर्म परिवर्तन तक करवा दिया जाता है। वही पुलिस ने इस मामले में गांव के चौकीदार देव नारायण की शिकायत पर राजकुमार सरोज समेत कई अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। बाकी अन्य आरोपियों की तलाश लगातार जारी है। तो एक बार फिर से धर्म परिवर्तन का खेल कौशाम्बी से सामने आया है। थाना क्षेत्र में धर्मांतरण का मुकदमा लिखा गया है, क्या पकड़ा है? थाना मंजनपुर क्षेत्र में कुछ लोग धार्मिक सभा के नाम पर धर्मांतरण का प्रयास कर रहे थे, जिन पे उचित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। उनकी गिरफ्तारी हो गई है और जो विधिक कार्रवाई प्रचलित है। से है, जहां धर्म परिवर्तन का खेल लगातार जारी है। चंगाई सभा के आड़ में धर्मांतरण के खेल का खुलासा गांव के चौकीदार की शिकायत पर दर्ज किया गया है, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक युवक को गिरफ्तार किया है, जबकि अन्य युवकों की तलाशी लगातार जारी है। और चंगाई सभा के आड़ में ये धर्म परिवर्तन का खेल लगातार जारी था। तो देखिए, तस्वीरें भी हैं कौशाम्बी से, जहां धर्म परिवर्तन के खेल का जो पर्दाफाश किया गया है उसकी तस्वीरें हैं, क्योंकि चंगाई सभा में लोगों को बुलाया जाता है जो भी अनुसूचित जाति जनजाति के थे। वहां पर उनको स्वस्थ होने की बात कही जाती थी और इस सभा में सभी का सामूहिक धर्म परिवर्तन कराया जाता था। खबर झांसी से है, जहां सरकारी अस्पताल में शासन के सख्त आदेश के बावजूद चिकित्सक लगातार लापरवाही बरतते हुए नजर आ रहे हैं। तो चिकित्सक कमिश्नर खोरी के चक्कर में पर्ची लिखकर मरीज और उनके साथ आए तीमारदारों के साथ लूट कर रहे हैं, जिसका एक मामला सामने आया है, जहां पीड़ित मरीज और उसके साथ आए तीमारदारों ने शासन को एक पत्र लिखकर स्वास्थ्य महकमे के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग की है। और ये पूरा मामला गुरसराय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का है। पूरे मामले में गुरसराय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अधीक्षक ओपी राठौर ने कहा कि एक व्यक्ति द्वारा लिखित शिकायत के माध्यम से चिकित्सकों से दवा मंगाने का जो आरोप लगाया है, उस मामले की जांच कराई जा रही है और जो भी तथ्य सामने आएंगे उसी के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। डॉक्टर साहब, आपके पास एक ज्ञापन के माध्यम से सूचना आई है कि जो सरकारी अस्पताल में दवाइयाँ भी हैं फिर भी बाहर से मंगाई जा रही हैं डॉक्टरों द्वारा। अभी हमें एक मरीज के द्वारा एक शिकायत प्राप्त हुई है। उनके द्वारा ये शिकायत है कि जो है हमें बाहर से दवाइयाँ लिखी गई, और जबकि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से जानकारी हासिल की, काउंटर से भी जानकारी की और स्टाफ नर्स से भी जानकारी थी। उन्होंने बताया कि नहीं, हमारे सभी दवाइयाँ उपलब्ध हैं और शासन के द्वारा हर प्रकार की दवा उपलब्ध भी की जा रही है और अस्पताल में सभी प्रकार की दवाइयाँ उपलब्ध हैं। अब खबर फरीदाबाद के बल्लभगढ़ के शमशान घाट की है, जहां आज पुलिस के पहुंचने से हड़कंप मच गया। इस दौरान पुलिस ने शमशान घाट पहुंचकर अंतिम संस्कार तक को रुकवा दिया और अधजली लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। दरअसल पति पर पत्नी की हत्या का आरोप लगा था, तो वही पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ भी शुरू कर दी है। सूचना मिली थी कि एक लेडीज की संदिग्ध मृत्यु हुई है और उसको बिना इंफॉर्मेशन के परिवार वालों को यहाँ अंतिम संस्कार किया जा रहा है। तो यहाँ आए हैं। जब तक उसका अंतिम संस्कार की तैयारी हो चुकी थी, कुछ अग्नि दे दी गई थी, तो हमने उसको रोका है और अभी उनके परिवार वालों को बुलाया है। वो जैसी शिकायत देंगे उस आधार पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। ये जला रहा था जी, का पता ही ना लगी हमें, कोई बता ही नहीं जी। किसे जला रहा था? लड़की को। आपकी लड़की? हाँ जी। कब शादी हुई, किससे हुई थी? 2015 में हमने शादी करी थी जी, गौछी में। ठीक है। तो ये किसी अपने रिश्तेदार के पास जाता था, कृष्ण। अच्छा। तो इस कृष्ण ने उससे मतलब तलाक दिला दिया
या शादी करी का ही, और इसको मतलब अपने वहाँ ले ली इसने। 2018 में कृष्ण के हाँ साथ जी, आई। हाँ जी। अच्छा, उसके बाद कैसा व्यवहार रहा इनका दोनों? उसके व्यवहार को मारे हो, बांध के पैसे मंगवा वो, मार पीट के अपने पापा से पैसे लिया, तो पैसे मेरे पड़े हो जी। सीधा रुक करते हैं मनोज का, जो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। देखिए मनोज, आज पुलिस शमशान घाट पहुंचती है और वहां पर अधजली लाश को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। आखिर क्या कुछ था ये पूरा मामला मनोज? बता दें, फरीदाबाद के बल्लमगढ़ का ये मामला है, जहां पर जो लड़की पक्ष की तरफ से आरोप लगाया है कि वो लड़की को घर में टॉर्चर रखते थे, ससुराल वाले दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे, यहाँ तक कि जो लड़की है उससे घर से पैसे मंगवाते थे। इस तरह की जो मांग है वो घर के करते थे। पर आज जब परिजनों को सूचना पड़ोसी के आधार से मिली कि आपकी लड़की को गला दबा के मार दिया गया है और उसको अंतिम संस्कार के लिए शमशान घाट ले जाया गया है, तब परिजनों ने पुलिस को सूचना दी है। पुलिस ने मौके पर जाकर अधजली शव को बरामद किया है और फिलहाल कल उसका पोस्टमार्टम किया जाएगा। फिलहाल परिजन हत्या का आरोप उन पर लगा रहे हैं, जिसमें से जो लड़की का हस्बैंड है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है और जो परिजन है वो मौके से फरार हैं। देखिए मनोज, जिस तरीके से जो मृतक युवती है उसके परिजनों ने अब लगातार ये आरोप लगा है कि उनकी बेटी की हत्या कर दी गई और लगातार परिजनों का ये भी कहना है कि लड़की को प्रताड़ित भी किया जाता था। तो क्या परिजनों ने इससे पहले कोई एफआईआर दर्ज नहीं कराई या वो पुलिस के पास नहीं पहुंचे? परिजनों ने साफ कहा है कि निंदी जिस तरह से लड़की को प्रताड़ित किया जाता था, तो पंचायत जो फैसला। जी मनोज, तो मनोज से हम दोबारा संपर्क स्थापित करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब खबर हरदोई से है, जहां शहर कोतवाली इलाके में छात्रा ने जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली है। छात्रा की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया। वहीं सूचना पर पहुंचे पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम तक के लिए भेज दिया है। बताया गया कि माधवगंज थाना क्षेत्र के अटवा अली मर्दनपुर में रहने वाली रिंकी देवी डीएलएड की छात्रा है और वो शहर कोतवाली के खंजनपुरवा में किराए के मकान में रहकर तैयारी कर रही थी, जिसकी 25 जून से डीएलएड फर्स्ट ईयर की परीक्षा होनी थी, जिसने संदिग्ध परिस्थितियों में जहरीला खाकर अपनी जान दे दी है। वही परीक्षा से पहले छात्रा की आत्महत्या करने की वारदात से परिजनों में कोहराम मच गया है। ये मामला थाना कोतवाली शहर का है, जहां पर रिंकी देवी जो कि रहने वाली माधवगंज की है, ये डीएलएड प्रथम वर्ष छात्रा थी, जो कि किराए के मकान में खंजरपुरवा में रहती थी। इन्होंने किसी अज्ञात कारणों से जहर खा लिया है, जिसमें इनकी मृत्यु हो गई है। उपरोक्त प्रकरण में पोस्टमार्टम एवं पंचायत नामा की कार्रवाई की जा रही है। इसमें जो भी तथ्य आएगा उस पर विधिक कार्रवाई कराई जाएगी। तो देखिए, पूरी खबर हरदोई से है, जहां एग्जाम के पहले एक छात्रा ने आत्महत्या कर ली और छात्रा ने जहरीला पदार्थ खाकर ये आत्महत्या की है। दरअसल छात्रा एक डीएलएड की परीक्षा का एग्जाम देने वाली थी और फर्स्ट ईयर की एग्जाम देने वाली थी वो छात्रा, जिसने जहरीला पदार्थ एग्जाम के पहले खाकर अपनी जान दे दी है। वहीं इस पूरे मामले की जानकारी मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया और अब पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। साथ ही हर एक एंगल को खंगालने का प्रयास कर रही है कि आखिर आत्महत्या करने की क्या कुछ वजह रही है। सीधा रुक करते हैं हर्षराज का, जो इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देखिए हर्षराज, एक छात्रा ने जहरीला पदार्थ खाकर अपनी जान दे दी है, क्या कुछ है ये पूरा मामला? बताया गया कि माधवगंज थाना क्षेत्र के अटवा अली मर्दनपुर निवासी रिंकी देवी डीएलडी की छात्रा है। वह शहर कोतवाली के खंजनपुर में किराए के मकान पर रहकर तैयारी कर रही थी, जिसकी 25 जून प्रथम वर्ष की परीक्षा होनी थी, जिसने संदिग्ध परिस्थितियों में जहरीला पदार्थ खाकर जान दे दी है। परीक्षा से पहले छात्रा की आत्महत्या करने की वारदात से परिजनों में कोहराम मच गया है। आत्महत्या को लेकर लोगों में तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने छात्रा के शव को लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जी ठीक है। देखिए हर्षराज, एग्जाम के पहले जिस तरीके से छात्रा ने जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या की है, तो आखिर पुलिस इस एंगल को क्या मान रही है? फिलहाल पुलिस परिजन से बात करके बराबर नजर बनाई हुई है, लेकिन परिजन बोलने को कुछ तैयार नहीं है। लेकिन पुलिस बराबर अपनी तरीके से छानबीन कर रही है, जो भी तथ्य सामने आएंगे कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, धन्यवाद हर्षराज इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। खबर पीलीभीत से है, जहां ग्राम बिलारी के बंजरिया जाने वाले सड़क पर पीडब्ल्यूडी के द्वारा सड़क का निर्माण कराया जा रहा था, जहां पर रोड की गुणवत्ता खराब देखने को मिली है, जिसकी वजह से ग्रामीणों ने इस पर रोष जताया है। साथ ही पीडब्ल्यूडी मार्ग पर बाल शोषण भी लगातार किया जा रहा है। तो ये पूरी तस्वीरें पीलीभीत की हैं।
नमस्कार, मैं अमित और आज जिला पीलीभीत के तहसील पुनपुर ग्राम बिलहरी में पहुंच चुका हूं। यहां पर ग्राम बिलहरी से बंजरिया जाने वाले मार्ग पर पीडब्ल्यूडी का कार्य चल रहा है, जिसके द्वारा यहां पर भ्रष्टाचार देखने को मिला है। ठेकेदार बिल्कुल यहां पर जो है कम बजरी, कम रोड़ी और कम तोलता डाल रहा है, जिसकी चलते यहाँ पर हाथों से रोड उखड़ जा रहा है। यहाँ पर ग्रामीणों ने भी प्रदर्शन किया है और अच्छे रोड की मांग की है, लेकिन रोड की गुणवत्ता खराब ही देखने को मिलती रहती है। जिला पीलीभीत में ऐसे कई केस, कोई संज्ञान नहीं लिया गया है। जानकारी लो जा करके तो बताते हैं कार्य निर्माण सही चल रहा है, कोलतार सही पड़ रहा है, लेकिन ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया है। बताते हैं ग्रामीण लोग कह रहे हैं कि जो है बिलहरी से बंजरिया जाने वाले पीडब्ल्यू मार्ग पर बहुत ही घटिया किस्म का कार्य चल रहा है। यहाँ पर किसी भी प्रकार की देख रेख नहीं हो रही है। ये रोड 6 महीने में भी उखड़ सकता है। प्रदर्शन किया है, लेकिन अभी तक कोई सुधार नहीं हुआ है। यहाँ के नेता, यहाँ के जो अधिकारी लोग हैं वो मौन बैठे हुए हैं, लेकिन रोड से निकलते हैं किसी भी प्रकार का संज्ञान नहीं लेते हैं, जिसके चलते ठेकेदारों के हौसले बुलंद आज देखने को मिल रहे हैं। ठेकेदार मौके पे मौजूद नहीं रहते हैं, कहीं बरेली या कहीं आगरा, कहीं दिल्ली घूमते रहते हैं। और तो इस खबर पर अमित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देखिए अमित, पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा एक सड़क का निर्माण कराया जा रहा था, लेकिन उसकी गुणवत्ता में खासी कमी पाई गई है। इस मामले पर अधिकारियों का क्या कुछ कहना है? जी, आपको बताते चलें कि आज जो पूर्णपुर प्रेस वार्ता हुई उससे जानकारी ली गई तो बताया है कि इस चीजों को सुधार करने के लिए कार्य कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इसमें सड़क पीडब्ल्यूडी के ठेकेदार अपने जो करतूते से बाज नहीं आ रहे हैं। और जानकारी लेने पे बताते हैं कि जो ठेकेदार हैं वो उपस्थित नहीं रहते हैं, कहीं घूमते रहते हैं, इधर उधर कभी देखने के लिए नहीं आते, मौके पर कभी नहीं आते हैं। और सड़क की गुणवत्ता बिल्कुल खराब नजर आ रही है। और हमने जानकारी ली ग्रामीणों से, ग्रामीणों ने भी बताया कि यहाँ पे कम रोड़ी और कम बजरी, कोलतार का भी काम किया जाता है। और जहाँ पर एक सरकार बाल दिवस अभी तक मनाया, लेकिन बाल दिवस वहाँ पर देखा जा रहा है कि नाबालिग लड़कों से काम कराया जा रहा है, जहाँ पर बाल शोषण भी कह सकते हैं, बाल शोषण कराया जा रहा है। बिल्कुल एक सरकार, बिल्कुल ठीक है। देखिए अमित, जहां एक तरफ इस सड़क के दौरान बाल शोषण की भी जो खबर है वो सामने आई, तो वहीं जो सड़क की गुणवत्ता है वो भी काफी खराब मिली है। लेकिन देखिए अमित, अब जब जाहिर सी बात है कि आपने अधिकारियों से बातचीत करने का प्रयास किया होगा, तो क्या अधिकारियों ने बातचीत की है या फिर वो पल्ला झाड़ते हुए नजर आए? अमित, देखो अधिकारियों से अगर जानकारी लो तो अधिकारी लोग यही कहते हैं कि हमारे संज्ञान में कार्य आया है, लेकिन वो लोग यही बोल करके हट जाते हैं कि कार्य को सुधार कराया जाएगा, लेकिन कार्य में सुधार नहीं आता है। कई बार जानकारी ली है, कई बार अधिकारियों से पूछा, प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, कई बार जानकारी ली, लेकिन अभी तक उन्होंने ये कहा है कि कार्य में सुधार हो जाएगा, लेकिन कभी भी सुधार नहीं होता है। पीलीभीत में ऐसी कई जगह और कई सड़क ऐसी उखड़ जा चुकी है और ग्रामीणों ने प्रदर्शन भी किया, लेकिन अभी तक कोई सुधार नहीं हुआ है। हाथों से सड़कें उखड़ती हुई नजर आती हैं। बिल्कुल, धन्यवाद अमित इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। खबर लखनऊ से है, जहां सुबंशीपुर के मजरा राजापुर गांव में भीषण आग लग गई है। वहीं इस आग में कई किसानों के जानवर भी जलकर घायल हो गए हैं। तो वहीं किसानों के घर में रखा हुआ अनाज भी जलकर राख हो गया है। और यह आग लगने की तस्वीरें भी प्राइम टीवी लगातार अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं कि गांव में कितनी भीषण आग लग गई कि इस दौरान जो जानवर है वो भी जल गए हैं, तो वहीं जो घर में रखा सामान था उसका भी नुकसान हुआ है। 8-10 लोगों के घर जले हैं। आपका क्या नाम है? अच्छा, क्या नुकसान हुआ आपका? अरे गेहूँ जो सरसों थी, कटेसर रेपर भर गया है। कटेसर जल गई? हाँ, कटेसर रेपर भर गया है। कैसे लगी आग, ये नहीं पता चल पाया? खेतों में रहा, पता कैसे लग गया है। खबर मुरादाबाद से है, जहां एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां बेटी की शादी के लिए रखे सोने और चांदी के सामान के साथ ही 25,000 चोरी कर 5 बच्चों की मां प्रेमी के साथ फरार हो गई। वही पुलिस ने अब तक इस पर कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं की है। वहीं अब परिजनों का और उनके बच्चों का रो रो कर बुरा हाल है और पीड़ित व्यक्ति ने पुलिस पर कार्रवाई नहीं किए जाने का आरोप भी लगाया है। पूरा मामला थाना नागफनी क्षेत्र का है। क्या मामला हुआ है आपको भाई? ये हमारे लड़के के भाई की बीवी का किसी से वो चल गया था। एक उसका लड़का है कुमार का। तो भाई हमारा खेत का काम है, हमारा भाई हमारा खेत पे गया था 11 तारीख को। शाम को जो आया है घर पे, वो बच्चों में सुनसान नजर आई। तो ये बोला बच्चों से, कैसे सुनसान वही पड़े रहे बच्चों? तो बच्चों ने कुछ नहीं बता पाया अपने बाप को। अब सुबह हुआ, गुमशुदा रहे, ऐसे खाना ना खाया, उल्टा सीधा लोगों ने सो गए।
तो सुबह को बच्चे कह रहे हैं कि पापा ऐसे थे, एक जगदीश नाम का और एक जगदीश और एक मनोज नाम का लड़का आया था और चीज़ बत की बातें कर रहे थे ये, और हमें मम्मी ने कह दिया जान से मरवा दूंगा, तीनों अपने पापा को बोला तो साहब ये उस समय तो बच्चे डर हुए थे माँ से, तो उसके बीच में इसकी माँ निकल गई है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच